राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज फिर एक काली अंधेरी रात थी, पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई रात। आज मैं फिर अपनी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक 99 लड़कियों के साथ सो चुका था। इस अंधेरी तूफ़ानी बारिश की रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने अचानक की गाड़ी को ब्रेक लगाया। शीशा नीचा करके मैंने उस लड़की को सर से पाँव तक गौर से देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह मेरे पास रोते हुए आई और उस समय वह लड़की एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल आगे नहीं जा सकती थी। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी और इसी परेशानी में मुझसे सहायता मांगने लगी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह एक विधवा लड़की है और उसके बच्चे घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि वह बच्चों की माँ थी और एक विधवा लड़की थी। हालांकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। 20-21 साल की बहुत नाजुक सी लड़की लग रही थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर का एक एक अंग उभर रहा था, जिसे देखकर मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा था। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है और यह अब और आगे तक नहीं जा सकती और बारिश का हाल तुम खुद देख रही हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर तक मैं तुम्हारे घर में रुकने को तैयार हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने घर चली जाऊँगी। वह लड़की मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैं उस लड़की को अपने घर ले आया और फिर मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। मैंने कहा, इन्हें बदल लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ देर बाद बाथरूम से कपड़े बदल कर आ चुकी थी। तब तक मैं उसके लिए गिलास में जूस डाल चुका था। हम दोनों ने बैठकर जूस पिया, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उस लड़की को बाहों में भरने के लिए बेचैन होने लगा और फिर जैसे ही वो उठकर जाने लगी, मैं जल्दी से उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। रात में एक और पाप कर चुका था। सुबह मैं जब सोकर उठा तो मैंने अपने पापों वाली डायरी को खोला। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर पाप को लिखा करता था। मैं बहुत ही बड़ा पापी था, यह सच बात है, और मैं अपना हर पाप इस डायरी में लिख देता था। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ पाप किए थे वह सारे इस डायरी में नोट थे। अब तक मेरी ज़िंदगी में 99 लड़कियां आ चुकी थी और रात वाली यह लड़की 100वीं लड़की थी। जैसे ही मैं अपनी डायरी उठाने के लिए टेबल तक गया, सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की की हालत देखकर मेरा दिल फटने को था। उस लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था कि मैं आंखें बंद करना भूल गया था। पता नहीं क्यों मुझे उसे उस लड़की में
देवी माँ का स्वरूप दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे हकीकत जाननी चाही, और जब उस लड़की ने मुझे हकीकत बताई तो उसे सुनने के बाद मैं अपने होश नहीं खो पाया। मुझे लगभग 24 घंटे के बाद होश आया, और जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने फिर से वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने मुझे जो हकीकत बताई थी, उसने मुझे मेरे पास्ट में धकेल दिया था। पास्ट को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था, और उस समय की बात थी जब मेरी उम्र उस समय लगभग 20 साल थी, यानी कि लगभग 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का हुआ करता था। उस वक्त मैं कॉलेज का छात्र था। मैं एमए मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहा था। मैं भगवान पर भी पूरा भरोसा रखता था, और सुबह जब तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें याद नहीं कर लेता था, मेरा दिन शुरू नहीं होता था। उस समय किसी भी पाप से मैं बहुत दूर था। मैं बहुत ही अच्छा, नेक, शरीफ लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी बिगड़ा नहीं था। मेरे अंदर बहुत ही सब्र था। मैंने कभी किसी का हक भी नहीं मारा था। मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। जब किसी गरीब, बेसहारा, मजबूर को देखता तो उसकी सहायता ज़रूर किया करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी होने से लगभग 6 महीने बाद ही एक नंबर से कॉल आई कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हो रहा था। मैं बगम भाग हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे माता पिता की हालत बहुत ही नाजुक है, और यह खबर सुनते ही मैं अस्पताल में मौजूद मंदिर में पहुंच गया, और मैंने भगवान से रो रो कर अपने माता पिता की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। रो रो कर अपने भगवान को याद कर रहा था। मैंने कहा, है भगवान, तू मेरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन मेरे माता पिता को जीवन दान कर दे। 2 दिन तक मेरे माता पिता अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, और मैं भी उन दोनों तक भगवान के चरणों में सर दिए बैठा रहा था। मैंने खाना खाया, ना पानी पिया। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे होश था तो बस यही कि मैं भगवान से अपने माता पिता का जीवन लेकर ही रहूँगा। मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं भगवान से अपने सारे अच्छे कर्मों के बदले अपने माता पिता की ज़िंदगी मांग रहा था। मुझे विश्वास था कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा दूसरों की मदद की है, हमेशा दूसरों के आए आंसू साफ किए हैं, तो आज भगवान मेरे आंसू भी साफ करेगा और मेरे माता पिता को बचा लेगा। लेकिन अफसोस, मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार नहीं की। मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया से चले गए, और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी, और फिर उसी समय से मैं एकदम से बदल गया था। जिस तरह सही रास्ते पर आने के लिए इंसान को सिर्फ एक पल की ज़रूरत होती है, इस एक पल में इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ सीख जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक पल, सिर्फ एक कमज़ोर पल हमें सही रास्ते से हटा भी देता है। और मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वही कमज़ोर पल था जिसने मुझे सही रास्ते से हटा दिया था। भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास हट चुका था। ना जाने कितने महीने मैं दुख में डूबा रहा, अपने मम्मी पापा को याद करता और रोता रहता। भगवान से शिकायत की थी कि मैं ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने मुझे अनाथ कर दिया। मेरे जान से प्यारे मम्मी पापा मुझसे छीन लिए, और फिर जब होश की दुनिया में वापस आया
तो मालूम हुआ कि मेरे पापा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुश्किल हालात से कैसे निकलूं। माँ-बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर अच्छे काम को अपनी डायरी में नोट किया करता था। यह बात मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से तुम्हें अंदर अच्छे काम करने की आदत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसीलिए मैं जो भी अच्छे काम करता वह अपनी डायरी में नोट कर लेता। मेरी मम्मी-पापा मेरी आदत से बहुत खुश होते थे। उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत ही मान था और मैं अपने मम्मी-पापा के मान को तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं अपना यह काम बचपन से ही करता आ रहा था। मुझे लगता है कि भगवान मेरे इस काम से खुश हुए हैं, तो मैं उस कर्म को अपनी डायरी पर ज़रूर नोट कर लेता था और फिर मम्मी-पापा की खातिर ही सही मैं अपने आप को एक बार फिर से संभाला और भगवान की तरफ खुद को मोड़ लिया। एक बार को मैं भगवान से नाराज़ हो गया था, लेकिन अपने माता-पिता की खातिर मैंने भगवान की तरफ फिर से लौ लगाने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे पिता का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। जो कारोबार मेरे पापा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, मैं उसे बिखरता नहीं देख सकता था। पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं था, मतलब था मैं तो बस पापा के इतनी मेहनत से खड़े किए गए बिज़नेस को बचाना चाहता था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस बिज़नेस को खड़ा किया था और मैं उसे डूबता नहीं देख सकता था। मुझे वह समय भी याद जब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तब पापा ने कितनी मेहनत से इस बिज़नेस को खड़ा किया था और धीरे-धीरे पापा की मेहनत रंग लाई थी और बिज़नेस खूब चल पड़ा था। मेरे पापा की यही एक निशानी थी। मेरे अच्छे कामों की डायरी लगभग भर चुकी थी, क्योंकि इस डायरी में मैंने ना जाने कितने अच्छे काम नोट कर रखे थे। आज जब मैं घर आया तो मैं अपने अच्छे कामों वाली डायरी को उठाया और एक-एक पेज को पलटने लगा। जैसे-जैसे मैं पेजों को पलटता जा रहा था, मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। मेरी इस डायरी में अब तक लगभग हज़ारों अच्छे काम थे, जो मैंने नोट कर रखे थे। मेरी आँखों में आँसू आ गए। रोते हुए मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान, इस डायरी में अब तक मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल है। हे भगवान, मेरी किसी एक अच्छे काम के बदले ही मुझे इस मुश्किल समय से निकाल दे। मैं हर दिन सुबह शाम यही प्रार्थना करता और उस डायरी को देख-देख कर रोता। सुबह शाम भगवान से एक ही प्रार्थना करता। मेरा रूटीन बन गया था, भगवान किसी एक अच्छे काम के बदले मेरे पापा का बिज़नेस डूबने से बचा ले। लेकिन अफ़सोस, मेरी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी और फिर वह लड़की जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जिससे मैं भी बेतहाशा मोहब्बत करता था, मेरे बिज़नेस का डूबते ही सुनकर वह भी मुझे छोड़कर चली गई। वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर इंसान के पास चली गई। उस दिन मैं बहुत रोया था। उस दिन भी मैंने भगवान से दुआ की थी, भगवान वह लड़की वापस मेरे पास आ जाए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। लेकिन वह मेरे पास नहीं आई, बल्कि उसने एक अमीर आदमी से शादी रचा ली और देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए मैंने ना जाने भगवान से रो-रो कर कितनी प्रार्थनाएँ की थीं, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई थी। एक लंबे समय तक दुआएँ मांगते रहने के बाद भी मेरी एक भी दुआ स्वीकार नहीं हो रही थी, तो अब मैं बागी होने लगा था। भगवान की तरफ से मेरा दिल खराब होने लगा था। भगवान से प्रार्थना से धीरे-धीरे मुझे नफ़रत होने लगी थी। धीरे-धीरे मैं अपने भगवान से दूर होने लगा था। मैं सोच लिया था कि अब मैं कभी भी प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं सोच लिया कि आप
मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगा। कोई भी अच्छा काम आज से नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं सोच लिया कि अब मैं बुरे ही काम करूँगा। पापों का रास्ता चुन लिया था मैंने। सच कहा है किसी ने कि पाप का रास्ता बहुत ही सरल होता है। धीरे धीरे पाप की दुनिया में घुसता चला जा रहा था। अब बुरे काम करना मुझे पसंद आने लगा था, और फिर मैंने एक डायरी खरीदी जिससे कि मैं इसमें अपने तमाम पापों को लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो उसकी वजह से मैं तमाम मुश्किलों से निकल सकता हूं। मैं काफ़ी लंबे समय तक भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैं पाप का रास्ता चुनना था। सच कहा है कि पाप के रास्ते पर चलना बहुत ही आसान होता है, और इंसान अगर एक बार पाप के रास्ते पर चल पड़े तो फिर उसे वो रास्ता बहुत ही आसान लगने लगता है। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जब फंस जाता है तो बस फिर उसमें फंसता ही चला जाता है, और फिर इस दलदल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। और धीरे धीरे मैं भी इस दलदल में फंसता चला गया था। मैंने धीरे धीरे पहले छोटे मोटे पाप करना शुरू कर दिया, और फिर मुझे इस बात का पता चला कि इस पाप के दलदल में अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, और बहुत से ऐसे जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसते हैं। और कुछ लोग तो इसी पाप के दलदल में फंसे फंसे अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैंने बुरे काम करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा पाप जो मैं करता था वह होता था खूबसूरत लड़कियों के साथ रातें रंगीन बनाना। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते ही मैं बेहोश हो जाता था, और फिर मैं वह सब कुछ कर जाता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तक मेरी ज़िंदगी में 99 लड़कियां आ चुकी थी। मैं यह सारे पाप करने के बाद अपनी डायरी में नोट कर देता था। इस काम में इतना मज़ा था कि मैं अपने भगवान को भूल बैठा था। यह सच था कि मैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरकीब भी बनता जा रहा था। धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया था। इस बीच मैंने कई लड़कियां फांस रखी थी। मेरे तमाम पापों में सबसे बड़ा पाप और सबसे पसंदीदा भी था। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ अपना मन पसंदीदा पाप करता था, और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती थीं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं अपने शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक लड़की ऐसी थी जिसमें जिसे फासना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस लड़की से मेरी जान पहचान फ़ोन के ज़रिए हुई थी। मैंने आज तक उस लड़की को देखा नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की से कुछ अपनापन सा हो गया था। मैं अपनी सारी बातें उसे बताने लगा था। पता नहीं क्यों उस लड़की में मुझे अपनापन नज़र आता था। ऐसा लगता कि जैसे वह भी पाप के दलदल में फंसी हुई है, लेकिन शायद यह मेरा वहम था। लाख कोशिशों के बाद भी वह लड़की मेरी पहचान से दूर थी। वह लड़की अब तक मुझे नहीं मिल सकी थी, लेकिन उस लड़की के अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थीं जो मेरे साथ यह काम बहुत ही खुशी से करती थीं। जैसे ही मैं उन्हें इस काम को करने की ऑफ़र करता, वह फ़ौरन राज़ी हो जातीं, और इस तरह मैं इस गंदे दलदल में फंसता चला गया था। एक लंबे अरसे तक मैंने यह पाप किया था। इस दौरान मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस से ज़मीन पर ला पटका। मेरी कंपनी एक बाहर फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम
जा रही थी। मैं अपने बुरे कामों में इस कदर भरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद ही मुमकिन था। मेरे दोस्त ने मुझे हौसला दिया और समझाया कि बहुत जल्द तुम अपना बिज़नेस दोबारा उसी बुलंदियों पर पहुंचा लोगे। लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपने बिज़नेस को बचाने में नाकाम रहा था। इस रात मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कुछ पल सुकून से बिताना चाहता था और इसीलिए इस सुकून को हासिल करने के लिए मैं एक लड़की को इस्तेमाल करना चाहा। उसे रात मैंने खूबसूरत लड़कियों की बाहों में अपने आप को बहुत सुकून पहुंचाने की कोशिश की। पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी या फिर मेरे पास पैसे की चमक-धमक से लड़कियां मेरे पास खिंची चली आती थीं और मैं भी इस बात का खूब फ़ायदा उठा रहा था। पर आज जब बरसात की गहरी अंधेरी रात में वह लड़की मुझसे टकराई थी और पूरी रात उसके साथ गुजारने के बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तो सामने टेबल पर मेरी जली हुई डायरी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिस डायरी में मैंने अपने पाप लिखता था वो डायरी पूरी तरह जल चुकी थी। लेकिन रात को जब मैं सोया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी डायरी एकदम सही थी और मैं जब उसे लड़की से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे पाप की डायरी मैंने जला दी है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह लड़की कहने लगी कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम फ़ोन पर बातें किया करते थे और अपने दिल का हाल बताया करते थे। मैं तुम्हें पाप के दलदल में अब और ज़्यादा गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें पाप के दलदल से बचा कर रहूँगी। मैंने उस लड़की को हैरान होकर देखा। उस लड़की से तो मैं मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि रात मैंने उसके साथ ही अपनी हवस मिटाई। मैंने दुख भरे लहजे में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे रात को ही क्यों नहीं बताया और फिर तुमने मेरी डायरी क्यों जला दी? वह लड़की बोली, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें एक सही राह पर लेकर आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम करके देखो, यह हो जाएगा। क्योंकि यह खुद मेरे ऊपर भी गुजर चुका है। मैं भी अपने भगवान से नाराज़ हो गई थी, उससे रूठ बैठी थी, क्योंकि मेरा जान से प्यारा पति मुझे छोड़कर चला गया था। एक हफ्ते तक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। मैंने भगवान से रो रो कर उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी थी। उस समय मेरे पति का बच्चा मेरे पेट में पल रहा था। मैंने अपने बच्चे का वास्ता भी दिया, लेकिन भगवान को मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। उसने मेरे पति मुझसे छीन लिया। मैं टूटकर बिखर गई थी। जीने की मुझे कोई चाह नहीं बची थी। मैं अपने भगवान से इस कदर रूठ चुकी थी कि मैंने अब उसे कुछ भी मांगना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना धर्म ही बदल दिया था। मैं क्रिश्चियन बन गई और चर्च में जाने लगी थी, और जब मैंने वहाँ प्रार्थना की तो फिर अब मेरे दिल को सुकून मिलने लगा था। मेरे पति की मोहब्बत और तड़प जो मुझे जीने नहीं देती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरा भगवान कहीं मौजूद है और उसने मुझसे आंखें नहीं फेरी हैं। वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद कर रहा था। तभी तो उसने मुझे तुम जैसे प्यार करने वाले साथी दिया। उस दिन रात को मैं बहुत रोई थी और अपने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी, और फिर से मैं अपने भगवान के पास लौट आई थी। मैं फिर से अपने धर्म में वापस आ गई थी। मेरे भगवान ने मुझे इस कदर खुशियाँ दी कि अब मुझे संभाले नहीं संभल रही थी। भगवान ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया और फिर मुझे तुमसे मिलाने का सौभाग्य मिला। उस रात जब मैं अपने घर जा रही थी तो तुम मुझसे टकरा गए। मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें सही राह पर लाकर रहूँगी, क्योंकि फ़ोन पर तुम मुझे बता चुके थे अपनी सारी कहानी, और इसलिए मैंने
तुम्हारे पाप की डायरी जला दी। आज से तुम एक नई डायरी बनाओ और उसमें अपने अच्छे काम लिखो जो तुम्हारी माँ लिखवाया करती थी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे माता पिता कितने दुखी होते होंगे। तुम्हारी माँ कितनी खुश होती थी जब तुम अच्छे काम अपनी डायरी में लिखा करते थे। आज अब तुमने वही अच्छे कामों को डायरी में लिखना बंद कर दिया, पापों की डायरी भरना शुरू कर दी। इसीलिए मैंने तुम्हारी यह डायरी जला दी। और यह वह पल था जब मेरे अंदर रोशनी चमकी थी। मुझे एहसास हो गया था कि सच में मेरे माँ-बाप कितना दुखी होते होंगे जब मुझे इस हाल में देखते होंगे। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा और उसे अपने पापों की माफ़ी मांग रहा था। सोनिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। उसने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया था। मैं बहुत खुश था। सोनिया ने मुझे बताया कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसने जूस में नींद की दवा मिला दी थी जिसे पीते ही मैं सो गया था। मुझे सोनिया जैसी लड़की क्या मिला। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब वह हर कदम पर मेरे साथ खड़ी है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है, मुझे कभी राह से भटकने नहीं देती। भगवान ने मुझसे मेरे माँ-बाप तो ले लिए, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारी पत्नी भी दे दी, जिसको पाकर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई। सोनिया का छोटा-सा बच्चा जो अभी सिर्फ़ 1.5 साल का था, मुझे पापा कहता और मैं भी उसे दिल से अपना बेटा स्वीकार कर लिया। सोनिया और मैं बहुत ही अच्छी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।